नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन जिन लोगों से मिलते हैं, क्या हम उन्हें सच में समझ पाते हैं? हम उनके शब्द तो सुनते हैं, लेकिन उनके इरादे, उनके झूठ और उनके सच को हमेशा पहचान नहीं पाते। कई बार हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ कुछ और ही सोच रहा था। कुछ रिश्ते बिना किसी बड़ी वजह के टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, हम इंसानों को, उनके स्वभाव और उनकी भावनाओं को गहराई से नहीं समझते। अगर हम लोगों के हाव भाव, उनकी बातें और उनके व्यवहार को समझना सीख जाएं, तो हम बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। हर इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, और अगर हम सतर्क न हों तो हम उनके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए हमें खुद को इतना जागरूक बनाना चाहिए कि हम किसी के झूठे दिखावे में ना आए। जब हम इंसानों की सोच और चाल को पढ़ना सीख जाते हैं, तो हम न सिर्फ अपने जीवन में मजबूत बनते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं। जो व्यक्ति इंसानों के स्वभाव को समझ जाता है, वही असल में जीवन को समझ जाता है। और ऐसा इंसान अपने रिश्तों, अपने फैसलों और अपने जीवन में कभी आसानी से हारता नहीं। फर्स्ट लॉ, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ लॉ ऑफ इरेशनलिटी। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जिसे लेकर बाद में पछतावा हुआ? कोई ऐसा कदम जो आपने गुस्से, डर या जल्दबाजी में उठाया हो? अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सोच समझ कर लिए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे हम माने या न माने। हम सब ही खुद को तार्किक और समझदार मानते हैं, लेकिन हर इंसान किसी न किसी भावना का गुलाम होता है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा या झूठा अभिमान। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार आपकी बात काट रहा है। बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर गुस्से की आग जल रही है। मीटिंग खत्म होते ही आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो उस गुस्से का बदला ले सके। यहीं से शुरू होता है भावनाओं का खेल। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति, हर महान लीडर सबसे पहले अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखता है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों पर असर नहीं डाल सकता। समाज हमें सिखाता है कि रोना कमजोरी है, डरना गलत है और गुस्सा बुरा है। इसलिए हम इन भावनाओं को पहचानना नहीं सीखते, बल्कि उन्हें दबाते रहते हैं। पर जो भावनाएं दबाई जाती हैं, वे अंदर ही अंदर उबलती रहती हैं और एक दिन फट पड़ती हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो हर मुश्किल में शांत रहता है, जिसे लोग गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर बात को मोड़ देता है। वह व्यक्ति कोई जादुई इंसान नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर की भावनाओं का मालिक बन चुका है। वह जानता है कि गुस्से में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है, और डर मन में लिया गया निर्णय अधूरा। अगर हमें अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालनी है, तो हमें अपने इमोशंस को समझना, नियंत्रित करना सीखना होगा। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, क्या वाकई सामने वाला इसकी वजह है? जब डर लगे तो सोचें, क्या ये डर असली है या सिर्फ दिमाग का वहम? और जब किसी से नफरत हो तो भीतर झांकें, क्या ये नफरत असल में किसी पुराने घाव की प्रतिक्रिया है? जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हैं। तब हम बाहरी हालातों से नहीं, अपनी आंतरिक समझ से फैसले लेते हैं, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांति से बैठकर सुन सकता है, वही असल में इस दुनिया को भी बदल सकता है। दूसरा कानून स्वप्रेम को सहानुभूति में बदले। उसे डर हो कि कोई उसकी आवाज सुनेगा ही नहीं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, और अगर हम उन कहानियों को सुनना सीख जाएं, तो हम रिश्तों को बचा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सहानुभूति कोई किताबों से नहीं सीखी जाती। यह तब आती है जब हम खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा हूं? जब हम बिना टोके किसी को सुने, जब किसी की आंखों में वो दर्द देख लें जो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, तब हम नार्सिसिज्म से दूर इंसानियत की ओर बढ़ते हैं। और यही वो पल होता है जब हम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं रहते, बल्कि वो इंसान बन जाते हैं जिसे दुनिया सच में सुनना चाहती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं है, बल्कि उस इंसानी छुआन की है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाए। तो चलिए खुद को समझना शुरू करें, अपने भीतर के
शोर को शांत करें ताकि हम दूसरों की धड़कनों को भी महसूस कर सकें, क्योंकि जब हम खुद को महसूस करना सीख जाते हैं तभी हम सच में दूसरों को भी महसूस कर पाते हैं। थर्ड लॉ, सी थ्रू पीपल्स मास्क लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम सभी जीवन में कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, सच्चा, समझदार और भरोसेमंद। लेकिन जैसे ऐसे समय बीतता है, वही व्यक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती या धोखा बन जाता है। क्या यह सिर्फ हमारी किस्मत है? नहीं, असल में यह हमारी उस आदत का नतीजा है जिसमें हम लोगों को उनके दिखावे से आंकते हैं, ना कि उनके असली स्वभाव से। दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान उसमें किरदार निभा रहा है। यह किरदार कभी समाज की उम्मीदों के कारण पहना जाता है, कभी रिश्तों के दबाव में, और कई बार खुद के डर या लालच की वजह से। लोग मुस्कुराते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत बार उनके इन हावभावों के पीछे एक छिपा हुआ मकसद होता है। जब हम किसी की बातें सुनकर यह मान लेते हैं कि वह सच्चा है, तो हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। असली चेहरा अक्सर उस नकाब के पीछे छिपा होता है जिसे इंसान दुनिया को दिखाता है। इसलिए हर मुस्कुराहट पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। कई बार लोग इतने विनम्र होते हैं कि अपनी सच्ची राय तक नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच्चाई बोलने से लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। ऐसे लोग धीरे धीरे एक नकली की रदार में जीने लगते हैं। लेकिन हर झूठ का जीवन सीमित होता है, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। एक न एक दिन वह टूटता जरूर है, और यही वह समय होता है जब हमें महसूस होता है कि हमने जिस इंसान पर विश्वास किया वह असल में वैसा था ही नहीं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कम बोलता है पर बहुत ध्यान से सबको देखता है। वह सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि लोगों की आंखों, उनके हाव भाव और उनके इरादों को पढ़ लेता है। वह जानता है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। ऐसा इंसान खुद को दूसरों से बचाता है, क्यों? कि उसने यह कला सीख ली होती है, लोगों के चेहरों के पीछे छिपे सच को पहचानने की। यह जागरूकता आसान नहीं है, लेकिन यह सीखी जा सकती है। जब हम लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके इरादों और भावनाओं से समझने लगते हैं, तब हम धोखा खाने से बच सकते हैं। जो लोग आपको हर समय खुश रखने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपके अपने हों, लेकिन जो समय समय पर आपकी आलोचना करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो आपको सही मायने में समझते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं है, बल्कि सच्चाई को पहचानने वालों की है। अगर हम खुद को सुरक्षित और समझदार बनाना चाहते हैं, तो हमें लोगों के रोल प्ले को समझना सीखना होगा। अंत में यही कहूंगा, असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो भीड़ में भी अकेले व्यक्ति की चुप्पी को सुन सके, जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी को देख सके, और जो रंगमंच के पीछे छिपे सच को पहचान सके। चौथा कानून लोगों का चरित्र की ताकत निर्धारित करना। कंपल्सिव बिहेवियर का कानून इंसान की असली पहचान उसके चेहरे, कपड़ों या बातों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। हम कई बार किसी को सालों से जानते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, सुख दुख साझा करते हैं, और हमें लगता है कि हम उसे पूरी तरह पहचानते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, वही इंसान हमारे सामने एक नया चेहरा दिखा देता है। तब हमें समझ आता है कि इंसान की असली पहचान संकट के समय ही सामने आती है। हम अक्सर लोगों को उनके बोलने के तरीके, व्यवहार या वादों से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह केवल सतही चीजें होती हैं। असली पहचान होती है उनका चरित्र, और इस चरित्र को हम पहचान सकते हैं उनके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार यानी कंपल्सिव बिहेवियर से। कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब है इंसान की वह आदतें जो वह बार बार करता है, भले ही वो जानता हो कि वो गलत हैं। ये आदतें उसकी गहरी मानसिकता और सोच को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, छीट कोई हर बहस में खुद को ईढ़ित दिखाता है, छत्तेट कोई हमेशा अपनी गलती दूसरों पर थोप देता है, छठ कोई हर छोटी आलोचना पर गुस्से में आ जाता है। ये आदतें महज इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बन चुकी होती हैं। जब किसी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब वह कैसा है, इससे उसकी असली पहचान नहीं मिलती। परंतु जब वह किसी कठिन परिस्थिति में होता है, जब उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा होता, तब वह असली रूप में सामने आता है। उसकी बातें नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे कर्म, जैसे वह किसी वेटर से कैसे बात करता है, किसी की गलती पर कैसा व्यवहार करता है, अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागता या निभाता है, ये सब हमें उसकी आत्मा की सच्चाई बताते हैं। रिश्ते, दोस्ती, व्यापार या कोई भी साझेदारी बनाते ये समय अगर हम सिर्फ शब्दों और मुस्कुराहटों पर भरोसा करें, तो धोखा खा सकते हैं। समझदारी यह है कि हम व्यक्ति के बीते अनुभवों, उसकी प्रतिक्रियाओं और उसकी आदतों पर ध्यान दें।
जो इंसान हर बार एक जैसी गलतियां करता है वह दोबारा भी वही करेगा, लेकिन जो सीखता है, सुधरता है, वही भरोसे के काबिल होता है। चरित्र को पहचानना आसान नहीं, लेकिन बहुत आवश्यक है। जो इंसान अपनी आदतों पर काबू पाकर बार बार खुद को सुधारता है वही असली मजबूत इंसान होता है। इसलिए अगर हमें सही लोगों के साथ जीवन बिताना है तो हमें लोगों को उनके अभिनय से नहीं, बल्कि उनकी आदतों और चरित्र से पहचानना होगा। तभी हम सही निर्णय ले सकेंगे और जीवन में सच्चे सहयोगी चुन पाएंगे। फिफ्थ लॉ, बिकम एन इल्सिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। लॉ ऑफ कविटसनेस। इंसानी स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो चीज हमारे पास होती है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होती जाती है, पर जो चीज हमें नहीं मिलती, जो अधूरी रहती है, वही हमारे मन को सबसे ज्यादा लुभाती है। इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य को कहा जाता है कवेटसनेस, यानी इच्छा को अधूरेपन से प्रज्वलित करना। सोचिए, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में पूरी तरह उपलब्ध रहा हो, आपकी हर बात पर सहमति जताई हो, हर वक्त साथ खड़ा रहा हो। क्या आपने उसे उतना महत्व दिया? शायद नहीं। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिसने खुद को पूरी तरह कभी खोला ही नहीं, जिसके बारे में आप सब कुछ नहीं जान पाए, उसकी यादें आज भी आपको खींचती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का मन अधूरेपन से आकर्षित होता है, न कि संपूर्णता से। हमारी इच्छा अक्सर उस चीज की तरफ बढ़ती है जो हमारे पास नहीं है, जो थोड़ा रहस्य लिए हो, जो चुनौतीपूर्ण हो। और अगर आप इस बात को समझ जाएं, तो आप चाहें तो इसे अपनी आत्मिक और सामाजिक ताकत में बदल सकते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा आकर्षक वही होता है जो सबके बीच रहकर भी सब तक नहीं पहुंचता। एक शांत, आत्मविश्वासी, सीमित उपलब्धता वाला व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर किसी को तुरंत जवाब देते हैं, खुद को खोकर सबको खुश करने लगते हैं, तब लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। परंतु जब आप खुद को संभाल कर रखते हैं, अपनी सीमाएं बन आते हैं और हर बार खुद को पूरी तरह सामने नहीं लाते, तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। जब हम किसी को अपनी पूरी कहानी एक ही बार में बता देते हैं, तो उनके पास जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्य छोड़ दें, अपनी गहराई को धीरे धीरे सामने लाएं, तो लोग बार बार आपकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। यही तकनीक रिश्तों, दोस्ती और व्यापार में भी कारगर है। आप अपनी अनुपस्थिति को भी एक प्रभाव बना सकते हैं जब लोग आपकी कमी को महसूस करें और आपकी मौजूदगी को एक सौभाग्य समझें। इसका कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को सबसे पहले रखें। आप सबको खुश करने में ना लगें, बल्कि खुद को इतना संपूर्ण बनाएं कि आपकी उपस्थिति एक दुर्लभ अनुभव बन जाए। जो लोग खुद के लिए जीते हैं, अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं, वही लोग दूसरों के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनते हैं। कवेटसनेस हमें सिखाता है कि चाहते पूरी चीजों से नहीं, पूरी चीजों से जन्म लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें, तो खुद को पूरी तरह पेश मत कीजिए। थोड़ा रहस्य छोड़िए, थोड़ी दूर रखिए, और सबसे जरूरी, खुद को प्राथमिकता दीजिए। जो इंसान सबक को खुश करने में लगा रहता है, वो खुद को खो देता है। लेकिन जो खुद में पूर्ण है, वही दूसरों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाता है, और दुनिया हमेशा पहेलियां सुलझाने के पीछे भागती है। 6 लॉ, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। लॉ ऑफ सेल्फ साब। आज कई बार हम जीवन में बेहद मेहनत करते हैं, फिर भी बार बार असफलता का सामना करते हैं। हमें लगता है कि किस्मत हमारे साथ नहीं है, लोग हमारी कदर नहीं करते, या हालात हमारे खिलाफ हैं। पर क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, कहीं हम खुद ही तो अपनी राह के सबसे बड़े दुश्मन नहीं बन गए हैं? आत्मविनाश यानी सेल्फ सैबोटाज वह प्रक्रिया है जिसमें हम अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। यह तब होता है जब हमारे अंदर के डर, असुरक्षा और पुराने अनुभव हमारे आत्मविश्वास को न पिघलने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसे बचपन से ही यह सुनने को मिला हो कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वह बच्चा जब बड़ा होता है तो भले ही उसे अच्छे मौके मिले, वह बार बार उन्हें गंवा देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैठा डर और अविश्वास उसे खुद को सफल मानने ही नहीं देता। यही है मन का नजरिया, जो हमारी सफलता या असफलता का असल कारण बनता है। हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया एक चश्मे की तरह होता है। अगर यह चश्मा गंदा है तो हर अवसर एक समस्या जैसा दिखेगा, लेकिन अगर यह साफ है तो हर चुनौती में भी अवसर नजर आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम हालातों को नहीं, अपनी सोच को बदलें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। चौंटी एक जो हर परिस्थिति में बहाना ढूंढते हैं,
चोरी और दूसरे जो हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं। ये फर्क हालातों में नहीं बल्कि सोच में होता है। अगर हम यह मान लें कि हम असफलता के पात्र हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा खुद को साबित करने के बजाय खुद को रोकने में लगने लगती है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। खुद पर विश्वास करना, बार बार गिरकर भी उठना और हर असफलता को सबक मानना है, ये असली जीत है। आप तभी तक कमजोर हैं जब तक आप खुद को कमजोर मानते हैं। हर रोज आपको उस भीतर की नकारात्मक आवाज से लड़ना होगा जो कहती है तू नहीं कर सकता। लेकिन हर बार जब आप खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूं, तभी आपकी नई शुरुआत होगी। भटकी स्मृति कोई सच्चाई नहीं, एक नजरिया है। अगर आप सोचते रहेंगे कि सब आपके खिलाफ हो तो वाकई सब कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। लेकिन अगर आप उसे पहचान लें तो आप अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं खुद ही तो अपनी राह में नहीं खड़ा हूं? अगर जवाब हाँ है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब बदलाव की शक्ति आपके पास है। 7th लॉ कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड लॉ ऑफ रिप्रेशन। हर इंसान के भीतर एक उजाला होता है, उसकी अच्छाइयां, सफलता, मुस्काने और उसकी समझदारी। लेकिन उसी इंसान के अंदर एक अंधेरा भी होता है, उसका गुस्सा, डर, जलन, अपराध बोध और अधूरी ख्वाहिशें। यह अंधेरा हिस्सा वह होता है जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाते और अक्सर खुद से भी छुपा लेते हैं। यही है लॉ ऑफ रिप्रेशन। जब हम अपने भावनात्मक अंधेरे को दबा देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, हमारी परवरिश और समाज हमें सिखाता है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, डर या दुख को छुपाना चाहिए, उन्हें दिखाना कमजोरी है। नतीजा यह होता है कि हम इन भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। लेकिन जब इन्हें अभिव्यक्ति नहीं मिलती, तो ये धीरे धीरे हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीकों पर प्रभाव डालती हैं। कोई हल्की आलोचना भी हम बेचैन कर देती है, किसी और की सफलता हमें चुभने लगती है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम खुद से क्यों असंतुष्ट हैं। इस नियम का सार यह है कि अगर हम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानें, उसे समझें और स्वीकार करें, तो वही अंधेरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। गुस्सा अगर दिशा पाए तो साहस बन सकता है। जलन अगर सही दृष्टिकोण पाए तो प्रेरणा बन सकती है। डर अगर समझ लिया जाए तो वह सावधानी और आत्मरक्षा की शक्ति बन सकता है। इसलिए आत्मस्वीकृति पहला और सबसे जरूरी कदम है। खुद से रोज एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? किस बात से मुझे तकलीफ होती है? मैं किन बातों से भाग रहा हूं? ये सवाल आपको आपके भीतर की परछाइयों के करीब लाते हैं। जब कोई इंसान अपने भीतर के डर, असुरक्षा और गुस्से को समझ लेता है, तब वह दूसरों की आलोचना से नहीं हिलता। वह जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और वह भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन चुका है। यही सच्चा आत्मबल है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद से जीतना ही सच्ची और सबसे कठिन लड़ाई है। लॉ ऑफ रिप्रेशन हमें यह सिख आता है कि असली ताकत अपने अंदर के अंधेरे को नकारने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके समझने में है। जो इंसान अपने भीतर के तूफानों से नहीं डरता, वही दुनिया के सामने शांत और मजबूत खड़ा होता है। अगर हम खुद से सच्चे बने तो हम हर उस कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं जिसे हम अब तक कमजोरी समझते थे। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझिए, उसका कारण जानिए और उसे अपनी शक्ति बना लीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। 8वां कानून, न सावधानी से काम लें। कानून इनवी मानव संबंधों की दुनिया में सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे तीव्र भावनाओं में से एक है, ईर्ष्या। यह भावना अक्सर शब्दों में नहीं, लेकिन निगाहों में छुपी होती है। कभी कभी हम किसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी मुस्कान के पीछे अपनी जलन छुपाए बैठा होता है। यही स्थिति हमें इनवी का नियम, लॉ ऑफ एनवी, सिखाता है कि जिंदगी में केवल अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देना काफी नहीं, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आपकी सफलता दूसरों में क्या भावनाएं जगा सकती है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो न दिखती है, न जल्दी पकड़ी जाती है, परंतु धीरे धीरे रिश्तों की नींव को खोखला कर देती है। जब हम जीवन में किसी उपलब्धि को हासिल करते हैं, नई नौकरी, कोई सपना पूरा करना या कोई बड़ी सफलता,
तब हम मानते हैं कि हमारे अपने हमारे लिए खुश होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। किसी की चुप्पी, हल्की मुस्कान या दूरी ये संकेत होते हैं कि कहीं न कहीं आपकी खुशी किसी के मन में तकलीफ पैदा आकर रही है। ईर्ष्या सिर्फ दूसरों तक सीमित नहीं है। कभी कभी हम खुद भी इसका शिकार बनते हैं। जब किसी और को वो मिल जाए जिसकी हमें तलाश थी, तो मन में एक टीस उठती है। हम सोचते हैं, उसे क्यों मिला, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। यह सोच ईगो से निकलती है। वह अहं जो खुद को श्रेष्ठ मानना चाहता है और किसी और की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाता। यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरक्की को पचा पाए। कई बार ईर्ष्या मुस्कुराते चेहरे और मीठी बातों में भी छुपी होती है। जो लोग हर वक्त आपकी नकल करते हैं, आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, आपकी सफलता पर चुप रहते हैं, वे संकेत हैं कि वे अंदर से जलन महसूस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सावधान ही बरतें। हर जीत, हर खुशी सबके साथ बांटना आवश्यक नहीं है। कभी कभी खामोशी ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होती है। जब हम खुद के अंदर जलन महसूस करें, तो उसे पहचानना ही पहला इलाज है। खुद से यह सवाल पूछना कि मुझे उसकी सफलता से चिढ़ क्यों हो रही है। ईर्ष्या को दबाने से बेहतर है उसका सामना करना। तब हम ये समझ पाते हैं कि हमारी दौड़ किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। यह स्पष्टता, क्लैरिटी ही हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। इन्वी का नियम हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में सावधानी सिर्फ समझदारी नहीं, जरूरत है। हर मुस्कान ईमानदार नहीं होती, हर साथ सच्चा नहीं होता। सफलता को चुपचाप जीना कभी सबसे बुद्धिमत्ता भरा कदम होता है। और सबसे बड़ी सीख यह है, ईर्ष्या को पहचान कर उसे प्रेरणा में बदलना ही आत्मविकास का सही मार्ग है। जो इंसान अपने अंदर और बाहर की जलन को समझकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे मायनों में दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं, तो दुनिया की चालें आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अब अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इनमें पहुंचा ना हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक की बार आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर किताब के जरिए आपको खुद सबसे जोड़ने आए हैं। हर शब्द, हर कहानी या पई के परतब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके, बस यही मकसद है। तो मिलते हैं अगली किताब, एक नए सफर और खुद के एक और अनदेखे चेहरे के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले जरूरी है खुद को जानना।